दोस्तों, इन खूबसूरत फूलों को देखने से आँखों को तो ठंडक मिलती ही है, साथ ही मन में भी बहुत ही अथक शांति की अनुभूति होती है। हम लोग शांति की तलाश में कहाँ नहीं जाते हैं दोस्तों, हर जगह भटकते हैं, लेकिन वो शांति हमें अपने अंदर ही मिलती है। इन खूबसूरत पौधों के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। तो विंटर की तैयारियों में मैं भी लग गई हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। विंटर गार्डन हमारा बहुत ही खूबसूरत बने, उसके लिए मैंने कुछ शॉपिंग करी है और क्या क्या तैयारियाँ करी हुई है। लास्ट ईयर के विंटर गार्डन के जैसा ही मेरा इस साल का विंटर गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल बने, ये मेरी दिल से इच्छा है। लेकिन कुछ परिस्थितियां मेरे घर में ऐसी बन गई हैं जिसके कारण मैं कंटिन्यू गार्डनिंग और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। घर में मेरे इन लॉज की तबीयत इन दिनों बहुत ही ख़राब चल रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मन की शांति के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी निभाऊं। तो मेरी जो पैशन है वो तो कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियों के साथ उठानी ही है, तो करनी ही है। तो इन सभी जिम्मेदारियों को उठाते हुए मैं कुछ छोटी सी शॉपिंग करी है, कुछ गार्डन की विंटर की तैयारियां करी हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो देखिए, आप लोगों को अगर ज़रा भी अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ये शॉपिंग मैंने खुद जाकर नहीं करी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो मैंने सारी शॉपिंग मैंने एक फ्रेंड के थ्रू करवाई है, जो मुझे लाकर दी है। तो ये देखिए, ये एस्टर के कुछ छोटे छोटे पौध हैं जो मुझे 15 रुपीज़ करके ये सारे सैपलिंग्स मुझे मिले हैं। इनको 15 रुपए करके सारा पौध मुझे मिला है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है गजानिया का पौधा काफ़ी हेल्दी है और कोई भी ग्रो बैग में या थम पॉट में नहीं लगा हुआ है। चिकनी मिट्टी इसमें बांध दिया गया है, क्योंकि ये सारे पौधे ज़मीन से उखाड़ कर लाए गए हैं, तो इसको एक चिकनी मिट्टी में देकर बांधा गया है ताकि इसके जड़ खुले ना रहे और ये अच्छे से हेल्दी बने रहे। तो इस तरह से देखिए, तो ये इस तरह से ये गजानिया है, सभी 15 रुपए करके ही मिले हैं। और बाकी की भी मैं दिखाती हूँ। ये पेपर में इस तरह से बांधा गया है, पानी छिड़क कर रखा गया है ताकि ये नमी बना रहे और हेल्दी रहे। ये 2 गुलदाउदी के पौधे हैं और ये भी इसी तरह से चिकनी मिट्टी में ही लगा हुआ है। और अभी हम लोगों को इसे लगाना है, तो इसकी रूट बॉल को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, इसके साथ ही लगाना है। तो कटिंग से मैंने बहुत सारी रेडी तो करी थी, कटिंग लग भी गए थे, लेकिन ड्यू टू घर की परिस्थिति मैं टाइम से सबको रिपोर्ट भी नहीं कर पाई और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर नहीं कर पाई। तो इस बार दोस्तों मैंने रेडीमेड ही, मतलब सैपलिंग और सीडलिंग से ही अपनी विंटर गार्डन तैयार करने की सोची है। कुछ सीड्स भी मैंने लगाई थी। ये है डाइंथस। तो मैंने फ़ोन पर ही सब कुछ प्लांट वाले भैया जो हमारे घर के पास वाले मार्केट में लाकर वो बेचते हैं, वेस्ट बंगाल से लाकर वो बेचते हैं। तो कभी मौका मिला तो मैं उनकी नर्सरी आप लोगों को दिखाऊंगी। छोटी सी वो रोड साइड ही है, छोटा सा थोड़ा सा पौधा लेकर वो आते हैं। और ये वाला है दोस्तों बरबीना, ये भी 15 रुपए करके मिला है। जब जड़ें इसकी बनी हुई हैं, ऐसा नहीं कि ये कटिंग है। कहीं इससे भी ज़्यादा सस्ता मिलता है और कहीं महंगा मिलता है। हर जगह अलग अलग पौधे की रेट होती है। उसके आने और जाने ले जाने के कारण पौधे की रेट, उसकी ग्रोथ और वो किस तरह से गमले में है, ग्रो बैग में है, मिट्टी में है। तो ये कैलेंडुला है, ये भी 15 रुपए का, देखिए काफ़ी हेल्दी है। अब कितना इसमें से लगता है वो तो कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा। कई बार लगने के बाद भी पौधा मर जाता है दोस्तों। और कुछ डालिया भी है, मैंने मंगवाई है डालिया की कटिंग बोल रही हूँ दोस्तों, पौध मैंने मंगाई है, ये देखिए। और कुछ एस्टर के भी मंगाई हूँ। तो ये सारे तो मुझे अभी और भी पौध रिपोर्ट करना है जो मैंने सीड से लगाई है। इस बार मैंने सीड से सोची थी बहुत सारे पौध रेडी करूँगी, लेकिन ड्यू टू केयर मैं नहीं इस बार कर पाई, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम मेरे पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो उतनी केयर मैं अपने गार्डन को नहीं दे पा रही हूँ, अपने पौधों को। लेकिन फिर भी घर की जिम्मेदारियों को उठाने के साथ साथ मैं बागवानी में कुछ तो टाइम दे ही देती हूँ और घरेलू फर्टिलाइज़र वगैरह भी अपने पौधों को दे रही हूँ। तो अब इनको मुझे फटाफट से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रो बैग में नहीं है। और ये गेंदा की भी लेकर आई हूँ, तो इसे भी ज़मीन से उखाड़ कर ही उन्होंने दिया है। तो अगर इसे तुरंत नहीं ऐसे पौधे को हम लोग लगाएंगे तो वो मुरझा जाता है। तो इसको भी मैं एक ही पॉट में लगा दूंगी
और जब ये थोड़ा अच्छा लग जाएगा और थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तब इसकी कटिंग लगाऊंगी। ये भी 15-15 रुपए करके ही मिला है। 2 कलर की मैं मंगवाई थी अपनी फ्रेंड से कहकर। तो ये टोटल शॉपिंग मुझे 500 का पड़ा, इतना ये सारे जो मैंने छोटे छोटे पौध मंगवाए हैं सारे पौधों की। तो इस तरह से देखिए इसकी जड़ें इस तरह से खुली हुई हैं। तो अगर आप लोग इस तरह के पौध मंगवाते हैं तो गमले को रेडी करके रखें, जैसे कि मैं रेडी करके रखी हुई थी। इस तरह से फटाफट से हमें इसके जो रूट बॉल है उसको बिना डिस्टर्ब किए ही हमें लगाते जाना है, ताकि ये काफ़ी हेल्दी रहे। तो आप इस वीडियो में देखिए कि इस तरह के हमें पौधे को किस तरह से लगाना है। ये देखिए बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल है। मैं ये सॉइल मेकिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हमें इन पौध को लगाना है। बस इसको क्राउन एरिया को हमें मिट्टी में नहीं दबाना है और रूट बॉल को ही देना है। तो 1 बाय 1 करके आप इसी तरह सारे वैरायटीज़ के पौधे को लगाते जाएं। सीजनल प्लांट को एक बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन भुरभुरी सॉइल में बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब करते हुए हमें लगाना है। चाहे डैंथस हो, डालिया हो, बर्बीना हो, गजानिया हो, सैल्विया हो, कोई सी भी पौध हो, उसको हमें बिना रूट बॉल डिस्टर्ब किए हमें लगाना है। इसके पहले भी मैं एक छोटी सी शॉपिंग करी थी, वो भी किसी से ही मंगवाई थी, चूँकि मैं इस वक्त घर छोड़कर कहीं जाने की कंडीशन में नहीं हूँ। तो मैं अभी दूसरों से ही मंगाती हूँ। आते जाते कोई भी मुझे पता चलता है कि वो नर्सरी जाने वाली है मेरी फ्रेंड, तो मैं उनसे ही मंगवा लेती हूँ। तो वो भी मैं एक छोटी सी क्लिप आपके साथ इसी वीडियो में ऐड करूँगी। तो ये डालिया है, डालिया को भी इसी तरह मैं लगा रही हूँ। डालिया को आप 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्थ डालिया के पौधे की होगी, क्योंकि उसमें ट्यूबर्स बनते हैं। तो एक बड़े पॉट में हमें उसे लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने सारे पौध को लगा दिए। और धूप में दोस्तों मुझे ये काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि टाइम की कमी है। तो फिर उसके बाद पानी ज़रूर देना। और ये सारे मेरे पास गमले की कमी हो गई थी, तो अभी मैं एक ही पॉट में सबको बिना रूट बॉल डिस्टर्ब किए लगा दूंगी, जिससे कि ये पौधे मुरझाए नहीं। तो जब आपके पास पॉट की कमी हो जाए तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। एक ही गमले में सबको इस तरह से लगाते चले जाइए और फिर पानी दे दीजिए। जब रात का शीत इस पर गिरेगा, ओस गिरेगी, तो ये पौधे वापस से हेल्दी हो जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं अक्सर ऐसा करती हूँ। वैसे तो हमें नर्सरी जाने के पहले अपने मिट्टी और पॉट को रेडी करके रख लेना चाहिए, जिससे कि हमें पौध को लगाने में कोई भी झमेला नहीं हो, कोई भी हमें टाइम टेकिंग का काम नहीं लगे। इस तरह से पानी ज़रूर दे दीजिए जब भी आप पौध लगाते हैं। तो मैंने इन सभी में पानी दे दी। अभी तो आपको ये मुरझाया दिख रहा होगा, लेकिन ये बाद में ठीक हो जाएगा। अगले दिन ये बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और ये देखिए कुछ कैलेंडुला के सीड्स लगाए थे, तो ये बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हुआ है और इसकी ग्रोथ अभी इस तरह से चल रही है। तो हर गार्डनर्स की तरह मुझे भी बड़ा ही इंतज़ार है विंटर गार्डन का, कि ये काफ़ी मेरे विंटर गार्डन अच्छा बने। तो कैलेंडुला काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हो रहे हैं। कुछ सीड्स नहीं जर्मिनेट हुए हैं और ये एक्रोक्नाइनम की ये सीडलिंग्स है, और जिसे पेपर डेजी भी कहते हैं। और कुछ फ्लॉक्स ग्रो हुए, कुछ निमोफिया ग्रो हुए। और जो सीड्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और कुछ सैपलिंग्स देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे, जो बहुत ही छोटे थंब पॉट में रहते हैं, उसको कप्स में मैंने लगा दिए। और कुछ को लगाना बाकी है, क्योंकि ये रात हो गई थी। तो मैं इसको फिर 2 दिन के बाद करूँगी, जब थंब पॉट के नीचे से उसके रूट्स बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पर एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कि मेरी विंटर गार्डन की तैयारियां आप लोगों को कैसी लग रही हैं, और ये तैयारियां आप लोग भी करना शुरू कर दीजिए। और आशा करती हूँ कि ज़रूर कर रहे होंगे विंटर गार्डन को अच्छा बनाने की तैयारी। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।